जो कानूनी निज़ाम है, जो आपका अदालती निज़ाम है, जो 9 मई के करने वाले हैं, उसके जो सहूलतकार हैं, उसके जो मनसूबा साज हैं, जब वो उनको ढील देगा, जब आप उनको कैफरे करदार पे नहीं पहुंचाएंगे, तो मुल्क के अंदर इंतशार और ये जो मॉब मेंटेलिटी है ये मजीद फैलेगी। जो हो रहा है ये है डिजिटल दहशतगर्दी। जिस तरह एक टेररिस्ट वेपन हथियार पकड़ता है, बम पकड़ता है और उसके जरिए अपनी जो विल है वो इम्पोज करता है सोसाइटी पे और अपने इर्द गिर्द, ये डिजिटल टेररिस्ट मोबाइल के जरिए, कंप्यूटर के जरिए, झूठ के जरिए, प्रोपेगेंडे के जरिए, फेक न्यूज के जरिए इस्तराब फैला के अपनी विल इम्पोज करता है। आज की जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये इसके खिलाफ, इसकी नाअहली के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आज जो इन्होंने डिजिटल टेररिज्म के बारे में बात की है और कहा कि जी लोग जो गलत बयानी करते हैं या नैरेटिव बनाते हैं, क्या अभी हम लोग जब सवाल करते हैं कि हमारे ऊपर ये कवानीन गलत तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या ये भी डिजिटल टेररिज्म है? इंशाअल्लाह ताला रऊफ हसन साहब के लिए सारी की सारी कार्रवाई अमल में लाएंगे। हम अदलिया से उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह कल अगर उसको अदालत में प्रोड्यूस किया जाएगा तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला रऊफ हसन साहब को डिस्चार्ज किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज फौजी तर्जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अगर हम उसे डिटेल से देखें तो यूं महसूस होता है कि जो अदालती निज़ाम है पाकिस्तान का, अफवाज पाकिस्तान उससे खुश नहीं है। अदालती निज़ाम और अफवाज पाकिस्तान, इनके दरमियान इतना गैप क्यों है, ये आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिस पर आज छापा मारा गया और उसमें रऊफ हसन साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। रऊफ हसन साहब की गिरफ्तारी, फिर एक सियासी जमात के दफ्तर के ऊपर इस तरह छापा, क्या उसकी कोई जमहूरियत में जस्टिफिकेशन है, ये भी हम आपको आज के शो में डिटेल के साथ बात करेंगे इस पे भी। और साथ ही आज डिजिटल टेररिज्म का एक नया हवाला दिया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्यूचर में डिजिटल टेररिज्म के तहत बहुत सारे केसेस पाकिस्तान के अंदर बनना शुरू हो जाए, ये भी डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं नईम हैदर पंजौता साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। राना एहसान अफजल खान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। नाज बलोच साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखती हैं, ये भी हमारे साथ हैं। और सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एक्सपर्ट है बल्कि। अच्छा राना साहब ये फरमाइए सर, ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी पार्टी जिसके पास सबसे ज्यादा वोट है, सबसे ज्यादा MNAs हैं, उसके दफ्तर के ऊपर इस तरह पुलिस का चढ़ जाना और फिर वहां पे उनके तर्जुमान को गिरफ्तार कर लेना, आपके ज़हन में कोई आता है इसकी जस्टिफिकेशन हो सकती है कोई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जावेद चौधरी साहब, यहाँ इस मुल्क के अंदर जब इस मुल्क को शदीद माशी क्राइसिस था और तब ऐसा प्रोपोगेंडा की लहर चलाई गई कि मुल्क डिफॉल्ट होने लगा है और श्रीलंका बनने लगा, ये हकीकत है। और एक जमानी में मुझे नहीं, मैं 1.5 साल पहले मैं बिल्डअप कर रहा हूँ, नहीं मैं बिल्डअप कर रहा हूँ ना, ये कहने का मतलब ये किया गया जब मुल्क को शदीद जरूरत थी कि IMF का जो है वो लोन हम उसको हासिल कर सकें, तो तब उसके खिलाफ साजिश की गई, यहां तक कि GSP+ के खिलाफ साजिश की गई। तो जब मुल्क के अंदर एक सिक्योरिटी सिचुएशन हो और आप चाह रहे हो कि हमने दहशतगर्दों के खिलाफ जो है एक कैंपेन चलानी है, तो उसके मुखालिफ जो है वो प्रोपोगेंडा किया जाए, तो ये जब एंटी स्टेट जब आप प्रोपोगेंडा करेंगे जिससे मुल्क की मईशत कमजोर हो, जिसमें मुल्क में इंस्टेबिलिटी फैले, देखिए सियासत करने का बिल्कुल हर एक को हक है, लेकिन जब आप झूठी कैंपेन्स चलाएं, इस हद तक वो कैंपेन्स चली जाएं कि आप लॉबियस्ट हायर करें और वो लॉबियस्ट हायर करके जिनका कोई ताल्लुक ना हो। ये रऊफ हसन साहब ने किया सर? नहीं, देखें ये तो एक अभी तहकीक शुरू हुई है ना, एक शवायद कोई जो एजेंसियां हैं वो उनको मिले तो उसके की बेसिस पे उन्होंने आई एम श्योर ये किया होगा। और जो देखें ये कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई उनको गायब कर दिया गया है, खुलेआम अरेस्ट किया गया है, तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, वो मुकदमा दर्ज होगा, फिर FIR दर्ज हो, सॉरी FIR कटेगी, मुकदमा चलेगा, तो उनके पास भी हक होगा कि वो अपना GIT बना रहे हैं। वैसे गवर्नमेंट ने GIT का फैसला किया है, रऊफ हसन साहब के ऊपर GIT बनाने की क्या जरूरत? देखिए बात ये है कि मैं बताता हूं उसकी क्या वजह है। देखें 9 मई आपने देखा था कि फौजी तंसीबात के ऊपर हमला आवर हो रहे थे। 9 मई 2023 में हुआ। नहीं मैं आपको, लेकिन एक पार्टी से लिंक्ड होता है ना, वो एक जमात ने उसको पुश किया, देखा वो, लेकिन आपने देखा था वो हकीकत थी या कोई ख्वाब था? हकीकत थी ना। तो फिर ये जो एक जमात ने उस हद तक लाइन क्रॉस की कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं,
तो उस जमात से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये कहना कि ये कोई बड़ा कोई ताजुब की बात है और ये बड़ा मौके बड़े पॉपुलर है जी। ये तो 8 जो इलेक्शन के 8 फरवरी को ये रद्द हो गई थी बात जी, बड़े उन्होंने वोट ले लिए। भाई आपने अगर कोई क्राइम कमिट किया है, कोई जुर्म आपने किया है और आपको अगर वोट पड़ गए तो वो जुर्म खत्म हो जाता है। ठीक। अच्छा नईम साहब ये फरमाइएगा, ये तो ऐसे लगता है कि जैसे पूरी पार्टी को घेरा जा रहा है और अब पुराने चैप्टर्स भी खुल रहे हैं, जो आपने IMF को खत लिखे थे वो भी, फिर पाकिस्तान से श्रीलंका बन जाएगा वो भी, फिर 9 मई भी, तो एक पहली गिरफ्तारी हुई है अब उस सारे सिलसिले की, तो अब अपनी आप खैर मना ले। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने मौका दिया। देखें पहली बात तो देखें ना कि श्रीलंका बना कौन रहा है, कौन मुल्क के अंदर ये इंतशार चाह रहा है, किसने 9 मई करवाया। बिल्कुल DG ISPR साहब ने बात की कि कैफरे किरदार तक उन्हें पहुंचाना चाहिए, तो जुडिशल कमीशन बने और कैफरे किरदार तक पहुंचाने के अंदर वो खुद भी आएंगे। कौन? ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि क्यों आएंगे वो? कौन करवाने वाला है? नहीं, अब आपका ख्याल है कि फौज ने खुद करवा लिया था, तो हमने किया है। तो और कैसे किया? कमाल करते गिरफ्तार देखें आपके लोग गिरफ्तार आज खान साहब ने मान लिया किस चीज का कि उन्होंने तस्लीम किया, आप वहां पे थे, उन्होंने कहा जी ये जो 9 मई का वाकया है उस वक्त मैंने अपनी पार्टी से कहा था नहीं से देखें कि अगर मैं गिरफ्तार हूं तो आपने GHQ के सामने पूरा मुजाहरा करना। नहीं देखें ऐसी कोई बात नहीं उन्होंने की, ये उन्होंने मीडिया वालों ने चलाई है और नहीं कोई ऐसी बात नहीं की। ठीक है, दूसरी बात ये है, आप थे वहां पे? जी मैं बिल्कुल था, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। बाबर अवान साहब रोकते रह गए उनको, बल्कि खान साहब ने कहा कि नहीं मैं ऑन करता हूं। नहीं कोई बात नहीं ऐसी हुई। देखें पहली बात तो ये है ना कि इन्होंने कहा जी कि 9 मई ये उसके अंदर इन्होंने किया, ये जनाब बड़ी बिल्कुल ऐसी जमात हो चुकी है, यहाँ पर कंपेन की जाती है। बात कंपेन की नहीं है, जब कोई इदारा अपनी हदूद क्रॉस करता है या कोई मुल्क के अंदर जो है इस तरह के हालात, अब आप देख लेना अगर KP चले जाएं, बाजोड़ से एक जो है वो मुबारक से उनको वो जीते हैं, वो PTI से नहीं था उनको ताल्लुक। उन्होंने कहा कि इस वक्त अवाम के अंदर मामले इस हद तक पहुंच चुका है कि हम किसी सूरत भी ये नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर ऑपरेशन हो, क्योंकि ऑपरेशन की आड़ के अंदर ही हमें टारगेट किया जाता है और टारगेट करके घरों के घर उजाड़ दिए जाते हैं और इस तरह दहशतगर्दी आज तक नहीं खत्म हो ही नहीं रहा। ठीक है, देखें ऑपरेशन की आज भी बात की ना कि ऑपरेशन वैसे आज उन्होंने वजाहत की और पहले गवर्नमेंट भी वजाहत कर चुकी है कि ऑपरेशन नहीं हो रहा है, अज़्म इस्तेहकाम है, एक स्ट्रेटेजी है। अब इसको अज़्म इस्तेहकाम उन्होंने ऑपरेशन की बात की है, तो ड्राई क्या जाए। देखें अवाम ये बात करी है, ये आप ये ना कहें कि उमर अयूब जो है बात करेगा तो उसके ऊपर पूरी अवाम ये कहेगी कि नहीं बिल्कुल ऐसी बात है। ये आम पब्लिक की बात है, आम लोगों की बात है, ये रेडी वाले की, मजदूर की, दिहाड़ी वाले की, ये हर शॉपकीपर की, बिजनेसमैन की, कोई भी है, ये हर उस शख्स की बात है। ये कोई सिर्फ ये नहीं है कि उसके साथ PTI की उसने वोट दिया, 2021 में हुआ, ये उसी की एक्सटेंशन है भाई। देखें 2021 के अंदर भी जो भी ऑपरेशन हल नहीं है और खान साहब का बड़ा इसके ऊपर क्लियर मौकफ है कि अफगानिस्तान के साथ भी जो आपने देखा कि जब खान साहब ऑपरेशन हो रहा है, नहीं ऑपरेशन नहीं देखें उन्होंने कहा कोई नो गो एरिया होता है, आप वहां से लोगों को निकालते हैं फिर अंदर जाते हैं, की ही बात की जा रही है। हर रोज एक्शन हो रहा है, जो दहशतगर्दी की जो प्लानिंग हो रही है, उन्होंने बताया कि दिन में 5 देखें इसका ये हाल नहीं है। अब नहीं बात ये है, नहीं वो मेरी बारी है ना, मुझे देखें बात ये है कि एक तरीका है, मिसाल के तौर पर आप समझते हैं कि बॉर्डर के ऊपर जो है वो वहां से लोग आते हैं और आकर यहाँ पर दहशतगर्दी को, तो बॉर्डर के ऊपर आप सिक्योरिटी की टाइट करें ना, आपका काम जो है वो करें। आपका क्या काम है कि नैब का जो DG वो होना चाहिए, IG पंजाब वो होना चाहिए, इलेक्शन के अंदर इसको जितवाएं, इसको हरवाएं, इन चीजों से तो आपका ताल्लुक नहीं ना। लोग उठवाए जा रहे हैं, लोग गायब किए जा रहे हैं, जजेस के घरों में कैमरे लग रहे हैं और वही सुप्रीम कोर्ट को खत लिख रहे हैं। से 2022 तक ये होता रहा सब कुछ, आपको कोई एतराज नहीं था, अचानक उसके बाद आपको मुझे दिखाएं कहां लिखा है, मुझे दिखाएं कहां पर लोग अगवा करके प्रेस क्लब के अंदर बरामद किए गए, दिखाएं कहां पर रेड इस तरह से करके रेहाना डार जिस तरह आज सलूक किया जा रहा है। और आज सोशल मीडिया के 11 लोग अब तक हमारे उठाए जा चुके हैं। रऊफ हसन को जिस तरह से गिरफ्तार किया है आपने देखा नहीं है, क्योंकि ना वारंट कोई लेकर गए हैं ना कोई और चीज लेकर गए हैं, खाली उन्होंने उठाकर पुलिस वालों ने कहा कि पहले CTD ले जाओ, CTD से उन्होंने FIA को दे दिया। हालांकि FIA को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह डायरेक्शन दी है कि आपने किसी सूरत गिरफ्तार वगैरह नहीं करना, क्योंकि पहले भी 1971 वाला मामले के ऊपर जो है हाई कोर्ट में रजू किया हुआ था। नासिर ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर के ऊपर आज पुलिस गई और फिर वहां पर रऊफ हसन साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, आपका क्या ख्याल है, सियासी जमात के साथ ये होना चाहिए, किसी एक सियासी जमात के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए, सियासी जमातों के साथ तो वो बहुत कुछ है जो नहीं होना चाहिए था, जो पीटीआई की दौरे हुकूमत में हमने अपनी आंखों से देखा। इंतकाम जो है वो अपने उरूज के ऊपर था और सर चढ़ के बोल रहा था। जिस कदर नफरत जो है पीटीआई ने अपनी हुकूमत के दौरान ऑपोजिशन से दिखाई, मुझे नहीं लगता ऐसी नफरत का सामना किसी दौरे हुकूमत में ऑपोजिशन को इस कदर हो सकता है। और ये जमहूरियत के लिए दुरुस्त नहीं था रवैया इनका। इस वक्त जो मामलात हैं, आई डोंट नो किस कॉन्टेक्स्ट में क्या जो है वो वहां पे अगर छापा पड़ा है पुलिस का तो उसके बैकग्राउंड में जरूर कोई ना कोई बात होगी। बहरहाल हमने तो गुलेलें भी देखी, हमने पेट्रोल बॉम्ब्स भी देखे, छोटे छोटे जब फेंके गए, पूरे के पूरे रास्ते बंद कर दिए गए थे, जमान पार्क के नो गो एरिया बना दिया गया था माजी करीब में ही। तो देखें, बात यह है कि रियासत जो है उससे बालातर होके अगर कोई सियासी जमात ये समझे कि वो रियासत से, स्टेट से और मुल्क के अमन से बालातर है, तो ये उसकी न सिर्फ गलतफहमी है, बेवकूफी भी है उसकी। और उस सियासी जमात को सोच समझ के अपने फैसले करने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। ये कैसे मुमकिन है कि एक सियासी जमात जो है वो इतनी मुतहर्रक हो जाए और ऐसी लॉबिंग करे कि वो अमेरिका से बैठ के रेजोल्यूशन लेकर आए यहाँ पाकिस्तान के मुखालिफत में। ये कोई मामूली बातें नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर जाकर जब जी चाहे वहां पे एक दर्जन बंदा खड़ा करके आप मुल्क के मुखालिफ इदारों के मुखालिफ नारेबाजियां तो कर लेते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि इस मुल्क में अगर हम अमन से, सुकून से रात को अपने घरों में सोते हैं, वो इसलिए सोते हैं। मैं गुफ्तगू कर लूं प्लीज, मैं गुफ्तगू कर लूं। किसी देखें, किसी एक शख्स के से इतराज हो सकता है और आप भी अपने लीडरान की जरा वीडियो सारी निकालें और उसके ऊपर आप भी उसका जवाब दें। तो ये आप ना कहें कि हम जो है वो मुल्क के खिलाफ हैं। आप बेसिकली पॉलिटिकली तो आप हार चुके हैं और अब आप चाहते हैं कि हमें दहशतगर्द डिक्लेयर करके पाबंदी लगाई जाए। आप फिर पूरे पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं, क्योंकि आपको तो आपके घर वालों ने वोट नहीं दिए। जी ना साहब, जी ना साहब वो जवाब दें। जी ना साहब बोलिएगा। तो थोड़े बहुत जी, पहली बात तो एथिक्स होते हैं, जब हम आपकी बातें, गलत बातें भी तहम्मुल से सुनते हैं, थोड़ा हौसला पैदा करें। यही अदम बर्दाश्त है। कौन सी है जी? सुप्रीम कोर्ट आपने हमला नहीं किया। आप खामोशी से प्लीज, आप बीच में, मैं आपसे नहीं बोल रही, आप एंकर नहीं है। जावेद चौधरी साहब बीच में बात कर सकते हैं, आप मेरी गुफ्तगू में बीच में नहीं बोल सकते मेरे भाई। आप बोलिएगा ना साहब, आप जवाब ना दें ना, आप मेरे सवाल का जवाब दें। आप क्यों एंगेज होती हैं? इंटरप्शन हो रही है ना, मैं जब गुफ्तगू औरों की सुन रही हूँ तो मेरी बात भी सुन ली जाए। देखिए, बात यह है कि इस वक्त आप मुझे बताइए कि मुल्क को जो दरपेश खतरात हैं, जो दहशतगर्दी के चैलेंजेस हैं, वो आजकल से नहीं है। हमें जब 2008 में हुकूमत मिली पीपल्स पार्टी को, बहुत मुश्किल हालात थे। सवात के हालात आपके सामने कितने खौफनाक हालात थे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की विल थी कि इस मुल्क में अमन लाने के लिए हमने अपने इदारों को साथ देना है और एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है कि पाकिस्तान का अमन कायम हो। इस वक्त अगर कोई सियासी जमात जो है वो ऑपरेशन के मुखालिफत में एक स्टैंड बना दे, वो कोई सियासी जमात जो है वो बैरून मुल्क नारेबाजियां करे अपने इदारों के खिलाफ, तो मेरा ख्याल है ये मुल्क की मुखालिफत में ये चीजें जाती हैं, मुल्क के हक में नहीं जाती। और ऐसा करने से मैं अच्छा, अली साहब की तरफ जाना, मैंने नासिर अली साहब की तरफ जाना। अली साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आज की जो DGISPR कॉन्फ्रेंस थी, मैंने जब उससे सुना तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि गवर्नमेंट के खिलाफ भी चार्जशीट है कि अब ज़ाहिर मदारस के अंदर रिफॉर्म्स तो गवर्नमेंट ने करने थे, ये जो डिजिटल मीडिया की सर्वेलेंस है वो भी गवर्नमेंट ने करने थे, और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है ज़ाहिर उसने बहुत सारे मामलात के अंदर फौज का बोझ कम करना था। और साथ साथ उन्होंने कहा कि अब रेगुलर मीडिया के साथ इंटरेक्शन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट फेल होगी अपनी पॉलिसीज को डिफेंड करने के लिए, फौज को डिफेंड करना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट कहां स्टैंड करती है? अब छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अली साहब, ये फरमाइएगा कि ऐसा लगता है जैसे अफवाज पाकिस्तान ने हुकूमत को भी कुछ सुनाई है कि जनाब आप भी कुछ कर लें, ये सारे काम आपके थे, आपने हमारे ही मत्थे मार दिए, और साथ साथ अब हमने ही इंटरेक्शन करनी है मीडिया के साथ। तो ये गवर्नमेंट कहां स्टैंड करती है सर इस वक्त? जावेद साहब, मैं समझता हूं कि ये जो प्रेस ब्रीफिंग थी DGISPR की, उससे ये बात जाहिर होती है कि पाक फौज की जो क़यादत है, उनके अफसरान और जो उनका रैंक एंड फाइल है, उसके अंदर ये बहुत शिद्दत से एहसास पैदा हो चुका है कि पिछले 14 साल में जो नेशनल एक्शन प्लान
और पैगाम पाकिस्तान के हवाले से जो दिफाई और इंटेलिजेंस की डोमेन में इक़दाम करने थे वो तो फौज और इंटेलिजेंस इदारे करते रहे हैं, और उसमें आप जानते हैं कि पिछले 10 साल में सैकड़ों शहादतें और कुर्बानियाँ भी दी हैं। लेकिन फौज में मैं समझता हूँ कि ये आला सतह पे भी और निचली सतह पे भी ये एहसास बहुत शिद्दत से पनप रहा है कि जो सिविलियन डोमेन में करने वाले 4 काम हैं, खुसूसन सियासी जमातों का मिलकर एक काउंटर टेररिज्म के हवाले से सियासी फ़ज़ा हमवार करना, माशी सतह पे जो मदारिस हैं उनकी रेगुलेशन करना, उनकी फंडिंग को मॉनिटर करना, उनको रजिस्टर करना। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव सतह पे जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है मुख्तलिफ सूबों के, उनकी रिफॉर्म लाना, उनकी सलाहियत और काबिलियत में इजाफा करना। और चौथी चीज़ कि हमारी अदलिया ने उनके सामने जो एंटी टेररिस्ट जो कोर्ट्स हैं, जो ज़ेर इल्तिफा मुकदमात हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, उनके खिलाफ जो भी मुकदमात हैं उनका जल्द अज जल्द फैसला करना, ताकि पाकिस्तान फौज का, अवाम का, बैनुल अक़वामी बरादरी का उनके ऊपर एतमाद बढ़ सके। तो मैं समझता हूँ कि ये एहसास बहुत तेज़ी से फौज के अंदर पनप रहा है कि इन 4 सिविलियन डोमेन्स में मुख्तलिफ हुकूमतें जो हैं वो किसी हद तक पहलू तही करती रही हैं, और उतनी यानी कि उतने जज्ब हौसले के साथ उनको सपोर्ट उन डोमेन्स में नहीं मिली है जावेद साहब, जो कि असल में दहशतगर्दी की वजह और मूजिब हैं, जबकि उसके नताइज और असरात से फौज को कुर्बानियां और शहादतें दे के लड़ना पड़ रहा है। जी ठीक। अच्छा राना साहब, ये फरमाइए, ये सवाल तो वैसे बनता है, ये सारे काम तो आपके थे, मीडिया इंटरेक्शन भी आपने करना था, गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है, रियासत जो कुछ कर रही है, आपने मीडिया को बताना था। ऐसे लगता है कि इमरान खान साहब हों, नेशनल सिक्योरिटी हो, पाकिस्तान की इकॉनमी हो, और बड़े बड़े काम हो, सारे आपने अफवाज पाकिस्तान के हवाले करके आप आराम से बैठे हों। नहीं, ऐसे नहीं है। मैं जरा 1-2 और पहलू पे भी बात करना चाहता हूँ, लेकिन 13-18 में 2 बड़े ऑपरेशन हमारी हुकूमत में हुए, ज़रब-ए-अज़्ब और रद्दुल फसाद। उसकी जो पॉलिटिकल कंसेंसस मेकिंग की हमने की, नेक्टा को बनाया, और फिर ये बिल्कुल उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो हुकूमत आई उसने जो है, और दहशतगर्दी भी हम 0 पे तकरीबन ले आए इन 2 ऑपरेशन के बाद। फिर जो काम होने चाहिए थे उसके बाद ये हुकूमत आई, उसने कुछ नहीं किया। CTDs आप देख लें, पंजाब की CTD को देख लें, उसका लेवल देख लें, उसका स्टैंडर्ड देख लें। इन्होंने 500 से 600 अरब रुपया लिया CTD की मद में, काउंटर टेररिज्म की 5 से 600 अरब रुपया की 1% NFC का इनको फालतू मिलता था सिर्फ टेररिज्म। और इनकी CTD का हाल देख लें। जो CTD KPK में कोई बेहतर हुई, वो ये PDM के दौर में उनको इक्विप किया गया, तो कोई थोड़ा बहुत बेहतर किया गया, उनको जो है वो उनकी जो कैपेसिटी बिल्ड की गई। अच्छा, ये सारा कुछ हमने तो किया, अब हम फिर करने जा रहे हैं। मैं आपको 2-3 चीजें जो बात इन्होंने की, बुनियादी बातें की, ये तो सारा कुछ हुआ। देखें, एक आम आदमी को इस मुल्क में इंसाफ मिलता है अगर उसके साथ कोई कब्जा हो जाए उसकी जमीन पे, तो 20-20, 30-30 साल लग जाते हैं, अदालत इंसाफ नहीं देती। ठीक है। हमारी अदालती रैंकिंग आप देख लें, दुनिया में बॉटम के अंदर है। आज 9 मई का वाकया हुआ, कितना अरसा हो गया, यानी कि पूरी 25 करोड़ अवाम ने देखा कि क्या तमाशा लगा। 10 फौजी तनसीबात पे यक वक्त जो है वो हमलावर हुए लोग, किस तरह जत्थों ने क्या किया और खुशियां मनाई, जश्न मनाया कि हमने पता नहीं कौन सा K2 फतह। ये कह रहे हैं कि सब कुछ आपने खुद किया। अब ये देखें ना, कहते हमारा तो उसमें हाथ ही नहीं। ये बड़ी इन्होंने बुनियादी बात की, क्योंकि आज हमारी अदालतों ने किसी को सजा ही नहीं दी। अदालतें जो है वो फौजी कोर्ट नहीं, सुने ना, नहीं, एविडेंस तो 25 करोड़ आवाम ने अपनी आंखों से देखी। आप लोग वीडियो, आप लोग वहां सेल्फियां बना रहे थे, आप सेल्फियां बना रहे थे, झूठे हैं, सच्चे ये हैं, हमने वोट इनको दिया। 25 करोड़ आवाम तो ये कह रहे, आप तो पतलूने लहरा रहे थे कि देखो हमने K2 फतह, इंडिया फतह कर लिया है, आप तो ये कर रहे थे। लेकिन बात, मेरा बुनियादी जो बात है, बात ये है, एक बंदे को सजा मिली नहीं मिली, अदालती निजाम हमारा फेल हो गया। नहीं, एविडेंस नहीं है। मैं आपको इसकी वजह बताऊं, गवर्नमेंट भी फेल हो गई है साहब। नहीं, मैं प्रोसिक्यूशन के पास है, प्रोसिक्यूशन तो आप हैं। मैं जो मौकफ में प्रोसिक्यूशन तो हम कर रहे हैं, लेकिन अगर गुड टू सी यू हो, अगर आपके पास मनी, खाना में भी सजा हो गई, कोशा खाना में सजा हो गई, आपने साइफर केस के अंदर सजा दे दी, इद्दत में दे दी, यहाँ पर गुड टू सी यू आ गया। बात तो मुकम्मल कर, यही तो बात ना। अगर 9 मई के अंदर आपके पास एविडेंस नहीं, आप एविडेंस मुझे बताएं। मैं वही तो कह रहा था, आपने कोई ख्वाब में देखा था, 9 मई आपके ख्वाब में आया था,
या आपने उसको टीवी पे देखा था, सर, या टीवी उसके पे बाद आपने देखना व्हाट्सएप काफी पे नहीं होता। टीवी पे बनू वाला वाकया भी देखा है, टीवी पे बनू वाला वाकया भी देखा है, उसको भी यही रंग दिया जा रहा है। खुदा का खौफ करें, मुल्क को जो है मुल्क के अंदर सुकून ले आए। देखिए मेरी बात सुनिए, सुकून कब आएगा? जब आप कहेंगे कि साइफर जब अवाम की हुकूमत आएगी, जब गुलामी नामंजूरी कर दी, जब आप अमेरिका के मुताबिक नहीं चलेंगे, तब सुकून आएगा। अमेरिका में तो पैसे आप लगा रहे हैं भाई कि अमेरिका आपके हक में बात, कोई पैसे नहीं लगा रहे, कोई पैसे नहीं भाई, ये सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन की बात हुई, साफ और शफाफ इलेक्शन की बात जावेद साहब मुझे जरा मेरा मुकम्मल हो लेने दें। देखिए बात ये, आप कहेंगे कि हम खेलेंगे साइफर से और कोई जज उसकी फोरेंसिक ना करे, तो फिर मुल्की देखें, ये एक मुल्क के खिलाफ आप ले नहीं आए रिकॉर्ड के ऊपर, अदालत में बरी हो गए। और आमिर फारूक ने किया जो इनको फेवर देते हैं। अदालत की तो बात आमिर फारूक ने, अगर अदालत जो है वो उस ऑडियो को कहे हमने सुनना ही नहीं है, इसका फोरेंसिक कराना ही नहीं है, ये डिस्क्रिशन इस्तेमाल करे, तो फिर कहां से अदालत ने कहा साइफर लेकर आए, देखें इन्होंने कहा हमारे पास नहीं। देखें अगर आपका मौकफ, अगर जुडिशरी का यही मौकफ है कि वो अंधी हुई है कि उसने नहीं देखा कि 9 मई को क्या हुआ, कितने लोगों की वीडियोस बनी, कितने लोगों ने कहा कि पाकिस्तान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, और आप कहें कि जी ये तो कोई खान तो जेल में, खान उम्मीद है ना पाकिस्तान की, खान अगर फिर आप क्या ना हो मुल्क में, तो फिर आप गद्दारी हैं और कुछ ना। इमरान खान को गद्दार कहें तो ये मुझे जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करें, ये पॉलिटिकल पार्टीज के हेड हैं। कौन पॉलिटिकल? ये पॉलिटिकल अंदाज से करें, बड़ी जमहूरी बात है, ये आर्टिकल 6 की बातें पीटीआई पाबंदी के बाद इनको सपोर्ट मिल रही है, वरना आज सजाएं हो जाती आज। मेरी बारी अगर अदालत अच्छा, वैसे नहीं सर, ये फरमाइएगा सर, ये जो डिजिटल दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर जैसे बनू का वाकया हुआ है सर, वो शुरू में देखें आपका 197 लोगों को गोली मार दे और अफवाज पाकिस्तान गोली चला रही है, एक बंदा उसके अंदर मारा गया है, और आप जो आपके लोग थे उन्होंने जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर फैलाया जैसा लगता था पाकिस्तान गया खुदा ना खास्ता, तो जिम्मेदार नहीं आपके लोग पे? देखें पहली बात तो यह आप बिल्कुल गलत इस चीज को उसका दे रहे हैं। अवाम जो है, जो पाकिस्तान की अवाम है, वो बाशऊर है, वो देख रही है कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, वो देख रही है कि जिनको चोर बनाकर पेश किया गया था कि ये डाकू हैं, इन्होंने लूटा है खजाना, और आज उनको बिठा दिया, मुसल्लत कर दिया गया लोगों की तरफ से। अवाम को बता रहे हैं कि बन्नू के अंदर फौज गोलियां मारी है, 200 बंदा मर गया, तो ये कौन बता रहा है अवाम को? मुझे ये अवाम को जब आप ये बताएं, आप अवाम को इंफॉर्मेशन देंगे तो अवाम को तो बेवकूफ 16 बंदे हमारे मारे, झूठ की बुनियाद 100 के करीब जख्मी हुए, वो किसने किए? सर ये किसने मारे आपको 1.5 साल बाद? नहीं, 2 दिन से कह रहे हैं, 2 दिन से कौन कह रहे हैं? एक जनाजा नहीं दिखा सके। अब उसके देखिए, मुझे बताएं, आप एक मैयत एक जनाजा नहीं दिखा सके, और आप फोटो नहीं कब दिखाते, ना कोई बंदों की कोई लिस्ट आप फराहम कर सके। अब आप ये सारी बातें कर रहे हैं, नहीं ये मैं आपको लिस्ट देता हूं। खान साहब ने कहा 10,000 लोग गिरफ्तार हो, 10,000 कैसे गिरफ्तार? लिस्ट हमने तो दी है लिस्ट भाई, बस आपका जिसने हमें सोशल मीडिया ये बात कभी नहीं करता। हमने सोशल मीडिया के ऊपर भी लिस्ट दी है, और बंदे मर गए हैं, उसके ऊपर ये कह रहे हैं जी कि हुआ ही कुछ नहीं है। अरे ना साहब आपकी तरफ आना है, कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं है। ना साहब ये फरमाइएगा, नहीं सीटीडी की बात, सीटीडी खान साहब ने उसको जो है बेहतरीन उसके अंदर हिकमत अमली की, और सीटीडी से बनू का वाकया तो अब बनी है, बनू का वाकया कब हुआ है? अब आके हुआ है ना, कंटोनमेंट्स के ऊपर अटैक हुआ है ना, यहाँ कंटोनमेंट्स के ऊपर अटैक हुआ, बनू के ऊपर अटैक हुआ, तो अब हुआ है ना, इनके दौरे हुकूमत में हुआ है ना। सर आपकी हुकूमत है वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में, सर मुझे ये बताएं सीटीडी से गोलियां जो है सीटीडी ने चलाई हैं, कैंट से गोलियां सीटीडी ने चलाई हैं। वो सर कैंट शानदाना गुलजार गई है, उसने कहा मैंने जाकर कैसे बंदों से पूछा है, कैंट पे हमला, ठीक है, कैंट का दरवाजा खोला था, सर कैंट पे अंदर सुन लेना, कैंट का दरवाजा खोला था, उन्होंने कहा जी कि अंदर आए आपको राशन देते हैं। आवाम को तो इन्होंने भिखारी जो बना दिया है, राशन सर ये क्या राशन लेने के लिए गए, प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा क्या है? आप कह रहे हैं हम आपको राशन दरवाजा खोला यार, उधर लोग बता रहे हैं आप मुल्क को जो है आप पूरा पाकिस्तान आप ऐसा करें ना, गोली मार दें, एक इनके गोली मार दें, और फिर आप ऐसा करें कि हर बंदे को गोली मार दें, और फिर इनको कहें कि इनके मुताबिक जो 4 मैंने ब्रेक लेनी है। ना साहबा आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, जो डिजिटल टेररिज्म है कि आप मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर कुछ भी कह सकते हैं। आप ये कह सकते हैं 197 लोग मारे गए, आप ये कह सकते हैं कि अक्टूबर में एक यहाँ पे जिरगा बैठ रहा है और उसके बाद फैसला करेगा कि खैबर पख्तूनख्वा ने पाकिस्तान के अंदर रहना है या अलग रहना है। तो इस टाइप की जो कार्रवाइयाँ हैं या एक्टिविटीज़ है, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नासिर भाई, ये फरमाइए, ये जो डिजिटल टेररिज्म है और इस ज़ाहिर पाकिस्तान का इमेज पाकिस्तान के अंदर भी खराब कर दिया, बाहर भी कर दिया, गवर्नमेंट इसको क्यों नहीं रोक पा रही, क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे? देखिए, पहले एक बात मैं आपसे गुफ्तगू हो रही थी वो करके फिर डिजिटल टेररिज्म के ऊपर बात करती हूँ। देखिए, ये झूठ बोलकर टेलीविजन पे लाइव शोज के ऊपर आके कि ओजी कैंट के दफ्तर वहां पे जाके गेट पे कोई खातून चली गई, उन्होंने ये पूछ लिया, खुदा करें, खुदा के वास्ते लाइव शोज पे जब बात करते हैं ना तो सीरियस डिबेट किया करें। ऐसी कयास आराइयों से, प्रोपेगेंडा से अवाम के अंदर नेगेटिव तासुर देने से गुरेज करें। ये मीडिया का अच्छा, उसका भी जरा बताएं ना। दूसरी जब जरदारी कहता था वो ठीक कहता था, बिलावल जब अटैक करता था वो ठीक कहता था। आप अपना भी बताएं ना, इतने आप शरीफ बनकर बैठ गए कि बिल्कुल जनाब ये हम तो बिल्कुल इदारों के खिलाफ हो गए और आप बड़ी शरीफ आदमी हैं। बिल्कुल, जितना वो कह रही है जनाब झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जरदारी साहब ने कहा पाकिस्तान खप्पे, लेकिन ये आपकी कानों तक आवाज की गूंज नहीं आई। हमने कभी नहीं कहा कि हम केपीके को जो है वो अलग करके जरगा बना के हम फैसला करेंगे। हमारे बुजुर्ग ने कभी ये नहीं कहा कि हम महफूज नहीं है केपीके में। अपनी हुकूमत होते हुए आपके बुजुर्ग कहते हैं कि भत्ताखोरी से वो महफूज नहीं है, दहशतगर्दी से वो महफूज नहीं है। आप क्या तहफुज देंगे लोगों को? आपने केपी में क्या तहफुज दिया लोगों को? आप सीटीडी की बात कर रहे हैं, आपकी हुकूमत है वहां पे, आपकी मुस्तकिल लगातार आपकी हुकूमत चलती आ रही है, लेकिन आपके अपने बुजुर्ग आपने तस्वीर दिया कि पुलिस के ऊपर हमला किया गया, दूसरी बात पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला हुआ, आपने उसके ऊपर क्या किया? जावेद चौधरी साहब, ये आपका आपने पुलिस के ऊपर हमला हुआ है, आप पार्टनर है ना वहाँ पर पंजाब, जवाब दे, आपने क्या किया उसमें? बताइए जरा। दूंगी ये इनको जरा। ना साहब आप बोले, आप बात करें। नहीं, आप एंगेज क्यों करती हैं उनको? आप बात करें अपनी बात करें। नहीं देखिए, नहीं डिस्ट्रैक्शन होती है और मैं जब तमीज से बात करती हूँ, किसी की बारे में नहीं बोलती, तो मैं तवक्को करती हूँ कि मेरी बारी में भी कोई तहम्मुल से रहे और मुझे इस तरह से बार बार इंटरफेयर ना किया करें। अच्छा, अब मैं आपको जी ये इंटरफेरेंस जो है ना ये ना किया करें। अच्छा, अब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि देखें, गुफ्तगू ये हो रही है कि सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह टेररिज्म की जाती है, जो सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है खौफनाक आले के तौर पे, इसको कंट्रोल कर्व करने के लिए बिल्कुल हुकूमत के अंदर हमें बहुत एक्टिवली जो है ना इसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। मैं खुद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्टैंडिंग कमेटी में रही हूँ काफी अर्सा गुज़िश्ता 5 साल में, और साइबर क्राइम को लेकर हमें बहुत सारे कंसर्न थे जिसको हमने एड्रेस भी किया है, लेकिन बहुत सारा काम है जो होना बाकी है। ये मुमकिन नहीं कि जो चीजें पाकिस्तान के कवानीन के मुखालिफ हों, जो चीजें पाकिस्तान को डैमेज करती हों, जो चीजें पाकिस्तान के मुखालिफत में कही जाएं, उन चीजों को हम एक्सेप्ट ना पाकिस्तान करेगा ना पाकिस्तान की रियासत कर सकती है। उसके ऊपर बहुत सख्त किस्म की हमें कानून साजी की जरूरत है। वो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जजेस को टारगेट करें, वो ठीक है, चेंजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनको टारगेट करें आप, ठीक है, मुल्क आपके मुताबिक चले, कानून के मुताबिक ना चले। जहां पर आपको आप ट्रोलिंग करें वो बिल्कुल ठीक है, फैसलों के ऊपर अली साहब इतराज है कि नाइंसाफी की जा रही है वहां पर, गलत। अली साहब पास जाने। अली साहब ये फरमाइए सर, ये डिजिटल टेररिज्म जो है एक नई ज़ाहिर इस्तिलाह है पाकिस्तान के अंदर, और ऐसा लगता है कि फ्यूचर में इसके ऊपर बहुत ज्यादा मुकदमे बनेंगे। रऊफ हसन साहब मुझे लगता है पहले इसके शिकारी हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया, अगर है हो सकता है इनके ऊपर डिजिटल टेररिज्म का केस बन जाए, तो ये होना चाहिए। आपका ख्याल है कि इन सब लोगों को गिरफ्तार होना चाहिए जो इस किस्म की गलत अफवाहें फैला रहे हैं? देखिए, इसमें 2 पहलू हैं। पहली बात यह है कि पूरी दुनिया में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे एक जामिया और हमजहत निज़ाम होता है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के हवाले से कानून साजी होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, साइबर मैनेजमेंट के हवाले से, चाहे वो चीन हो, रूस हो, बरतानिया हो, अमेरिका हो, भारत हो, फ्रांस हो, वहाँ पे ना सिर्फ इसके इदारे मौजूद हैं, इनकी रेगुलेशन होती है, बल्कि ये जो आलमी मुखासमत है, जियो पॉलिटिक्स है, उसमें भी इसका, मिसाल के तौर पे अमेरिका में टिकटॉक के हवाले से तशवीश पाई जाती है, चाहे चीन में आप जानते हैं कि जो अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स हैं उसके हवाले से तशवीश पाई जाती है, और अभी गजा के हवाले से भी आप देख रहे हैं कि फ़लस्तीनियों का बयानिया एक तरफ है और मगरबी बयानिया एक तरफ है, यूक्रेन वॉर में भी देख रहे हैं। तो ये एक हकीकत है कि तमाम दुनिया के ममालिक बतदरीज एक जामिया नेशनल लेवल का एक साइबर सिक्योरिटी का एक निज़ाम वज़ा कर रहे हैं, उसकी लेजिस्लेशन भी कर रहे हैं, उसकी मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, उसकी रेगुलेशन भी कर रहे हैं। इवन आपको छोटी सी एग्जांपल एक्स की देता चलूं कि एलॉन मस्क के हवाले से आप देख रहे हैं
कि रिपब्लिकन में जो हमदर्दी पाई जाती है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू उससे यानी कि उससे हमदर्दी रखता है, जिससे जो अनबायस नेचर है इन प्लेटफॉर्म्स का, उसकी जो अजम्पशन और मिथ है वो बतदरीज ब्रेक हो रही है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान भी कोई अनोखी बात नहीं है, हमें भी एक जामिया निज़ाम बनाने की जरूरत है, जिसमें जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो आइन में आर्टिकल है वो कंडीशनल है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी, खारजा पॉलिसी, सोशल रवायात, दीन इस्लाम के तकाज़ों के मुताबिक जो हमारी आज़ादी राय का हक है उसको इस्तेमाल करने की इजाजत भी देता है। ये पॉलिसी तो गवर्नमेंट बना रही थी और अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट नहीं बना पाई। राणा साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये तो आपके थे कि आपने डिजिटल टेररिज्म रोकनी थी, आप नहीं रोक पाए, और दूसरा आपने क्यों ये अज्यूम कर लिया है कि जो भी एंटी पाकिस्तान नैरेटिव होगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही उसके पीछे होगी। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। राणा साहब, ये फरमाइएगा सर, ये आपने क्यों अज्यूम कर लिया कि कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर अगर एंटी पाकिस्तान नैरेटिव होगा तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमने तो बिल्कुल भी अज्यूम नहीं किया, और ना कोई इस तरह की कार्रवाई जो है वो पीटीआई के खिलाफ तो इन्हीं के खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है, इन्हीं के लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। देखिए, आज आपको DGI-SPR ने भी कहा कि दिन में 5 से 7 एक्शन दहशतगर्दों के खिलाफ होते हैं। इन्होंने तो देखे अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, किसी ने तो आके नहीं मारी इनको। अब ये 9 मई का वाकया इन्होंने किया है ना, हमने तो नहीं किया। उसके बाद अगर हमने नहीं किया, वो तो जुडिशल कमीशन ये मौकफ जो है, सीसीटीवी कैमरे ये मौकफ उनको अदालतों ने फराहम किया, जिन्होंने सजाएं नहीं सुनाई, कि जिसके ऊपर अब सियासत हो रही है। अगर सजाएं दे देते, अगर पहले 3-4 महीने में, अगर 3-4 महीने के अंदर फैसले हो जाते, सजाएं हो जाती, तो आज ये मौका ना मिलता किसी को कहने के लिए 2 दिन में सजा हुई है, उसने नहीं किया। देखें, अब ये देखें, आप इतना सफेद झूठ, पतलून कौन लहरा रहा था, कौन कह रहा था वाला आपने रखा हुआ है उधर? नहीं, मुझे पता किस जमात से उसका सजा देनी, सजा ये किसने कहा था? मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें, किसने कहा था? ये किसने कहा था कि खान नहीं पाकिस्तानी हो या बंदा देना, खान नहीं पाकिस्तानी किसने कहा? खान नहीं पाकिस्तानी किसने कहा था? सर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला फंसा हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ फंसा हुआ है। देखिए मामला ये देखें, ये बात, ये मुल्क आगे नहीं चल सकेगा अगर जुडिशरी फैसले नहीं करेगी, नहीं चलेगा ये मुल्क आगे। देखें, पहले ये इस मुल्क के अंदर आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता। आज इंसाफ पे पाबंदी लगाना चाहते हैं। कल कैबिनेट का इजलास था, उसमें ये आपने एजेंडे पर रखा, लेकिन अब वो इजलास मनसूख हो गया। तो अभी तो जो है वो उसमें डिसीजन यही हुआ है कि कोलिशन पार्टनर्स जब तक उसके अंदर हामी नहीं भरेंगे तो हम इसमें मूव फॉरवर्ड नहीं करेंगे, उनसे बातचीत मशावरत के साथ आगे बढ़ेंगे। पीपल्स पार्टी नहीं मान रहे। देखें, जो बिल्कुल उसके अंदर एक उनका अपना अलग मौकफ है, लेकिन बिल्कुल शवायद मौजूद हैं कि ये जो 9 मई के हवाले से, फॉरेन फंडिंग के हवाले से, साइफर के हवाले से, देखें ये तो अब हमारी कोशिश है, लेकिन साइफर देखें वही तो आप, मैं कहता हूं सिर्फ अगर उस ऑडियो को अगर उसको फोरेंसिक करा लें तो ये सारा मामला जो है ओपन एंड शट केस है। लेकिन अगर वो आप कहें कि ये एविडेंस ही नहीं हमने लेनी, हमने आंखें अपनी बंद कर लेनी है, तो फिर ये आप नहीं सर, वैसे ये आप जो डिजिटल टेररिज्म है जो आपकी पार्टी के लोग करते हैं, क्यों करते हैं सर? वैसे देखें, ये बात क्या मसला है? फॉर एग्जाम्पल क्या मसला है? आमर फारूक साहब अगर 150 दरखास्त लेकर, ठीक है, वो बैठे रहेंगे अपने पास, फैसला नहीं देंगे, लटकाएंगे, या सुप्रीम कोर्ट में जहां पर नवाज शरीफ को अहल करना हो फौरन दरखास्त लगाई जाए और खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन वाली दरखास्त न लगाई जाए। 9 मई के ऊपर जुडिशियल कमीशन ना बनाए, धांधली वाली दरखास्त, यहाँ पर रिव्यू फाइल हुआ है दरखास्त, वो कहते हैं कि छुट्टियों के अंदर सुप्रीम कोर्ट के रूल्स भी खत्म कर दें और जजेस आकर केस सुने, और जहां पर हम कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर डाका डाला गया है, वो जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स डाका डाला गया है, उसके ऊपर पिटीशन जो है वो नारे सुने। वैसे ये दूसरी बात पे एक जुडिशियल कमीशन बन जाना चाहिए, वैसे क्यों नहीं बनाया जाए? देखें, जितनी इन्होंने ट्रोलिंग की है, जितना इन्होंने जजेस को हरासा किया है, किसी के पासपोर्ट निकाल के डाले हैं, कभी तारड़ को बिठाया है, अगर बनाया होता तो कभी तारड़ आया है, कभी वो वाडा आया है, कभी कोई आया है, और आपके हैं सर वाडा साहब? मेरे हैं जी, पाकिस्तान तहरीक जिन्होंने इनको फॉर्म 47 के मुताबिक बनाया, ठीक है। तो बात यह है आपकी तो पूरी पार्टी जब ये करते हैं ना तो वो बिल्कुल ठीक है। अब शहबाज शरीफ साहब खुद ट्वीट कर रहे होते हैं, राना सनोल सारे, लेकिन ट्विटर पर पाबंदी है।
यानी कहता तारड़ वैसे पहले वो कहता था कि बिल्कुल हुई ही नहीं जी, हमने पाबंदी नहीं लगाई, बाद में पता चला जी कि नहीं वो बड़ा सिक्योरिटी के मामला है और ट्रोलिंग ये होती है। ये जो मर्जी है कर लें, गरीदा फरूकी से ट्वीट कराए हैं, कभी किसी से कराएं, कभी किसी से कराएं, जो मर्जी है करें, ठीक है, टारगेट करें, किसी और के कहने पे करते हैं, दिमाग काम नहीं करता, व्हाट्सएप आता है ना उसको, सेम वो व्हाट्सएप उधर डाल देती है, ठीक है, उधर मामला होता है, उधर व्हाट्सएप आ जाता है, तो सबको पता है। नासिर भाई ये फरमाइएगा कि गवर्नमेंट जो है ना, मुझे लगता है कि किसी चीज को भी कंट्रोल नहीं कर पा रही और अल्टीमेटली अफवाज पाकिस्तान को ही ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है, तो गवर्नमेंट है कहां पे और इसको मजीद कितनी पावर चाहिए? मीडिया के ऊपर और जिस तरह से जो एक हुकूमत का स्टैंड आना चाहिए चीजों के ऊपर, वो तो डेफिनेटली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आके मीडिया पे हर चीज को अच्छे तरीके से ब्रीफ भी करे और आवाम तक अपनी बात को पहुंचाए भी, उस सिचुएशन से आगाह भी करे। इसमें तो बहुत डेफिनेटली काम की जरूरत है। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि जो सोशल मीडिया की आप बात कर रहे हैं, ये जो सोशल मीडिया के थ्रू जो टेररिज्म, दहशतगर्दी फैलाने की जो बात है, इसमें कोई शक नहीं कि बॉट अकाउंट्स कहाँ बनाए गए, मुल्क से बाहर झूठे फेक अकाउंट्स बनाकर बाहर मुल्क से बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ जो पूरा एक मुनज़्ज़म तरीके से एक साजिश के तहत सोशल मीडिया को ऑपरेट किया जाता रहा, जो इदारों के खिलाफ और स्टेट के खिलाफ जो कैंपेन चलाई गई, उसके पीछे कौन लोग थे, एवरीबडी नोज। अब मेरे ख्याल है 9 मई से भी ये कहते हैं कि हम 9 मई में भी ये नहीं थे, ना ये कहते हैं कि जमान पार्क के बाहर भी पेट्रोल बम भी इन्होंने नहीं गिराए थे, इन्होंने नोगो एरिया भी नहीं बनाया था, इन्होंने कुछ भी नहीं किया था, इन्होंने अलकादर ट्रस्ट भी नहीं किया, फराग होगी को भी ये नहीं जानते, ये तो बोजदार को भी नहीं जानते, ये तो किसी को नहीं पहचानते, KPK में जो भत्ताखोरियां होती हैं उसको भी ये नहीं जानते कि कहां होती है, इनके वज़रा कहते हैं कि उनको आके पर्चियां मिलती रही हैं। तो अगर लाइलमी के जरिए फिर साइफर जी फिर साइफर का रोना रोने के बाद पहले खुद अमरीकी साजिश का नैरेटिव दिया, फिर बाद में कह दिया आपने प्रोग्राम फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को और किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।